So hello viewers, in this video we are going to talk about the very famous poem The Charge of the Light Brigade, which has been composed by Alfred Lord Tennyson. So let's begin. The Charge of the Light Brigade is a narrative poem written by Alfred Lord Tennyson. ये एक narrative poem है. अब what is a narrative poem? Narrative poem में जब हम किसी story को देखते हैं, poem के form में हमें बताया जाता है तो उसे हम एक narrative poem कहते हैं. So the poem is actually a narration of a story that has a background in the poem. हम आगे बात भी करेंगे उस बारे में. This poem is about the charge of the Light Brigade at the Battle of Balaclava during the Crimean War. Crimean War के दौरान एक Battle of Balaclava हुआ था. तो उसी में जो चार्ज मीन्स यहाँ पर क्या है, एक अटैक जो हुआ था लाइट ब्रिगेड का. लाइट ब्रिगेड यहाँ रेफ़र करता है कि कम जो संख्या में आर्मी थी उसने एक अटैक करा, तो इसका सेंस यहाँ पर यही है. तो उसी अटैक के उसी बैटल के बारे में है. टेनिसन रोट इट ऑन 2 दिसंबर 1854. ये 2 दिसंबर 1854 को उन्होंने लिखा एंड इट वॉज पब्लिश्ड ऑन 9 दिसंबर. मतलब सिर्फ 1 वीक बाद ये पब्लिश हुई थी. तो समझ सकते हैं कितनी जल्दी इसे पब्लिश कराया गया. और ये जो पब्लिश हुई थी ना, वो द एग्जामिनर करके किसी एंथोलॉजी में बुक में पब्लिश हुई थी. ही वॉज द पोएट लॉरिएट ऑफ द यूके एट दैट टाइम. और उस टाइम ये पोएट लॉरिएट भी थे इंग्लैंड के. पोएट लॉरिएट होता है एक पोस्ट जो कि लीडिंग पोएट को दिया जाता है, जिसको एक रिमार्केबल पोएट के तौर पर देखा जाता है. ड्यूरिंग द 1850s ग्रेट ब्रिटेन वॉज इंगेज्ड इन द क्रीमियन वॉर. और 1850s के दौरान यानी 50 से 60 1850 से 60 के बीच जो है ये कंट्री पूरी जो है इंगेज थी क्रीमियन वॉर में. ड्यूरिंग दिस टाइम टेनिसन रोट मैनी पेट्रियोटिक पोएम्स अंडर वेरियस स्यूडोनिम्स. उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी स्यूडोनिम्स के साथ, यानी उन्होंने अपना असली नाम पोएम के ऑथर के तौर पर नहीं दिखाया था. स्यूडोनिम्स यानी जो झूठा नाम होता है वो उन्होंने यूज़ करा था. और बहुत सारी पेट्रियोटिक पोएम्स लिखी थी, बहुत सारी देशभक्ति की कविताएं लिखी थी. स्कॉलर्स प्रिडिक्ट दैट, यानी जो विद्वान लोग हैं वो ऐसा अनुमान लगाते हैं, ही क्रिएटेड हीज पेन नेम्स बिकॉज, उन्होंने अपने पेन नेम्स इसलिए भी इस्तेमाल करे, अपने स्यूडोनिम्स इसलिए भी इस्तेमाल करे बिकॉज दीज वर्सेस यूज्ड अ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इन पोएम्स में उन्होंने ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करा. अर्लियर ही यूज्ड दिस स्ट्रक्चर बट ही वॉज वरीड. हालांकि उन्होंने इस स्ट्रक्चर का पहले भी उपयोग किया था, लेकिन वो इस बात को लेकर चिंतित थे दैट इट विल नॉट बी डेकोरस और डिसेंट फॉर अ पोएट लॉरिएट, कि ये सही नहीं है कि एक पोएट लॉरिएट जो कि एक रिस्पेक्टेड पोस्ट होता है, रिस्पेक्टेड एक ओहदा होता है, तो उस ओहदे पर जो व्यक्ति है वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म में अपनी पोएम्स को लिखे, तो वो उन्हें थोड़ी सही नहीं लगी. इस वजह से उन्होंने क्या किया, सीडोनिम के साथ लिखा ताकि लोगों को ये पता ना चल पाए. हालांकि और भी कारण हो सकते हैं, बट क्रिटिक्स के हिसाब से यही मानना है. द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ब्रिगेड कंसिस्टिंग ऑफ 600 सोल्जर्स. ये 600 सिपाहियों की एक फौज की टुकड़ी थी, उसी की बातें की जाती है. They were obeying a command to charge the enemy forces that had been seizing their guns. उन्हें कमांड मिला था कि अटैक करना है एनिमी फोर्सेस को जो उनकी गन्स, उनकी बंदूकें सीज कर रहे हैं, छीन रहे हैं या जब्त कर रहे हैं. They all who rode on horseback into the valley of death. यहाँ पर उन्होंने यूज़ जो करा है कि वे सभी वैली ऑफ डेथ की तरफ आगे बढ़ रहे थे घोड़े पर सवार होकर. नॉट अ सिंगल सोल्जर वॉज डिस्करेज्ड बाय द कमांड टू चार्ज फॉर वॉर. उसमें से एक भी सोल्जर ऐसा नहीं था जो डिस्करेज्ड हो, थोड़ा सा भी डिमोटिवेटेड हो या डरा हुआ हो. इवन दो ऑल द सोल्जर्स रियलाइज्ड दैट देयर कमांडर हैड मेड अ हॉरिबल और टेरिबल मिस्टेक. उन्हें ये भी एहसास था कि हो सकता है कि उनके कमांडर ने एक बहुत बड़ी ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती कर दी है, मिस्टेक कर दी है ऐसा कमांड दे के, क्योंकि इतनी कम सेना को एक वॉर के लिए भेजना
कहीं से भी सही नहीं लगता, बट फिर भी वे आगे बढ़ रहे थे। द रोल ऑफ द सोल्जर इज़ टू ओबे एंड नॉट टू मेक्स रिप्लाई। और वैसे भी कहा जाता है ना कि सोल्जर्स को जो भी आदेश मिल जाए वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, तो वही कर्तव्य, वही फर्ज वो निभा रहे थे। नॉट टू रीज़न वाई, और ना ही उन्हें पूछने का हक होता है क्यों। सो दे फॉलोड ऑर्डर्स एंड रोड इन टू द वैली ऑफ डेथ। इसीलिए वे आदेश को मानते हुए वैली ऑफ डेथ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। द 600 सोल्जर्स वर असॉल्टेड बाय द शॉट्स ऑफ सेल्स। जो बम की आवाज़ें हैं या कैनन्स, तोपों की आवाज़ें हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि द शॉट्स ऑफ सेल्स ऑफ कैनन्स, जो कैनन्स से, जो तोपों से जो बम निकल रहे हैं, जो बारूद निकल रहे हैं, उनकी जो आवाज़ें हैं, इन फ्रंट एंड बोथ साइड्स ऑफ देम, आगे भी दोनों तरफ भी स्मोक ही स्मोक नज़र आ रहा था। स्टिल दे रोड कॉरेजियसली फॉरवर्ड टुवर्ड देयर ओन डेथ्स। फिर भी वे अपनी ही मौत को गले लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। द सोल्जर्स चार्ज्ड एट द एनिमी आर्मी while the rest of the world looked on in wonder। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित थी कि ये कैसे पॉसिबल है, इतनी कम सेना, इतनी कम सोल्जर्स कैसे एक वॉर को चार्ज कर सकते हैं। दे रोड इन टू द आर्टिलरी स्मोक, वे उन धुएं में आगे बढ़े ही जा रहे हैं। एंड ब्रोक थ्रू द एनिमी लाइन, और यहाँ तक कि वो बॉर्डर भी क्रॉस कर जाते हैं, यानी जहाँ पर दुश्मन है वहाँ पहुँच जाते हैं। दे डिस्ट्रॉयड देयर कॉसैक एंड रशियन ओपोनेंट्स। जो रशियन ओपोनेंट्स थे उन्हें वो हराते हैं, उन्हें वो ख़त्म कर देते हैं, नस्तनाबूद कर देते हैं। देन दे रोड बैक, और वे वापस लौटते हैं फ्रॉम द ऑफेंसिव, बट दे हैड लॉस्ट मैनी मैन। हालांकि वे लौटते हैं अपनी रक्षा करते हुए, बट थोड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ यहाँ पर थी कि उन्होंने बहुतों की जानें गंवाई थी। सारे लौट कर नहीं आ पाए, बहुतों की मौत हो गई। सो दे वर नॉट द 600 एनी मोर। अब वे संख्या में 600 नहीं रहे। अ फ्यू रिमेन टू मेक द जर्नी बैक। थोड़े ही बचे जो उस जर्नी को वापस पूरा कर रहे थे। द होल वर्ल्ड मार्वेल्ड एट द कॉरेज ऑफ द सोल्जर्स। उन सोल्जर्स के कॉरेज की, साहस की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही थी। सभी सरप्राइज थे इस चीज़ को लेकर। देयर ग्लोरी इज़ अनडाइंग, और उसकी जो ग्लोरी है, उनकी जो शान है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो इमॉर्टल है। द पोएम स्टेट्स दैट दीज नोबल 600 मैन आर वर्दी ऑफ ऑनर एंड ट्रिब्यूट। कि ये जो 600 लोग हैं वो डिज़र्व करते हैं, ऑनर यानी सम्मान डिज़र्व करते हैं, रिस्पेक्ट, और ट्रिब्यूट यानी एक जो श्रद्धांजलि है वो डिज़र्व करते हैं। द पोएम इशूज अ क्लियर कॉल टू द सेलिब्रेशन ऑफ द हीरोइज्म ऑफ द सोल्जर्स। स्वाभाविक है, पोएम एक सेलिब्रेशन है, एक ये सेलिब्रेट करती है उन जो पेट्रियोटिक, जो कहिए उनको पेट्रियोट्स कहिए या सोल्जर्स कहिए, मार्टर्स कहिए, जो शहीद थे, जो सैनिक थे, जिन्होंने अपने हीरोइज्म को दिखाया, बहादुरी दिखाते हुए कुछ ही संख्या में होकर भी एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। थ्रू आउट द पोएम, पूरी कविता में द पोएट शोज टेक्निकल स्किल एंड विलिंगनेस टू ट्रस्ट इन देयर लीडर्स। और उनकी जो इच्छा है उनको दिखाया गया है, कितना विश्वास था उन्हें अपने आप पर, अपने लीडर्स पर। द सोल्जर्स हु न्यू दैट देयर लाइव्स आर इन डेंजर। और उन सोल्जर्स को पता था कि उनकी जीवन खतरे में है। बट इवन दो दे फॉलो द ऑर्डर्स, फिर भी उन्होंने ऑर्डर्स को माना। एज्यूमिंग दैट द मिशन इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश कैंपेन। क्योंकि उन्हें पता था कि यदि हम ब्रिटिश को यानी इंग्लैंड को जीत दिलाना चाहते हैं तो ये मिशन बहुत ही ज़रूरी है। द पोएट डिक्लेयर्स दैट सच बिहेवियर शुड बी ऑनर्ड। और कवि ऐसा कहते हैं कि ऐसे व्यवहार को सम्मानित किया जाना चाहिए। इन द अदर हैंड देर आर आल्सो सम क्रिटिक्स। हालांकि कुछ ऐसे क्रिटिक्स भी हैं हु आर्ग्यू दैट द सोल्जर्स बिहेवियर वॉज जस्ट स्टूपिड, कि उनका जो बिहेवियर था वो एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार था। टू फॉलो द ऑर्डर्स व्हेन
दे ऑलरेडी न्यू दैट इट वुड लीड टू सर्टन डेथ। एक आदेश को मानना जब उन्हें पता था कि इससे मृत्यु ही होगी और कुछ नहीं, मरना तय था कुछ का, फिर भी आदेश को मानना एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, ऐसा कुछ क्रिटिक्स का मानना है। बट ये ग्लोरीफाई करते हैं उन चीज़ों को। बट टेनिसन आर्ग्यूज दैट सच थॉट इज रॉन्ग हेडेड, कि ये जो है ना सिरफिरे वाली सोच है, पागलपन भरा सोच है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के हिसाब से द ट्रू सोल्जर इज वन हु फॉलोज द ऑर्डर्स विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। इनके हिसाब से एक सच्चा सैनिक वही है जो आदेशों का पालन करता है बिना कोई सवाल किए, बिना सोचे। ऑल्दो द ऑथोरिटी आर नॉट एक्सक्यूज्ड, हालांकि बाद में ऑथोरिटी को एक्सक्यूज नहीं किया गया था, माफ़ नहीं किया गया था, बट टेनिसन वांट्स टू मेक क्लियर दैट देयर लाइव्स वर, कि उनका जो जीवन था, इस बात को वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो उनका जीवन था वर ओनली टू द सर्विस ऑफ द नेशन, देश के सेवा में था। व्हेन द सोल्जर्स मेड देयर अटैक देयर वॉज नो इल्यूजन, जब सोल्जर्स ने अटैक करा तो इसमें कोई संदेह नहीं था। इन द सेकेंड स्टांजा वी सी दैट देयर चार्ज वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, हमें समझ आता है कि ये कोई स्ट्रेटजी के तहत, कोई प्लानिंग के तहत नहीं हुई थी। बट वॉट कैन अ सोल्जर डू व्हेन ही गेट्स कमांड, लेकिन एक सैनिक कर भी क्या सकता है जब उसे आदेश मिले। द सोल्जर्स आर ऑलवेज ट्रेन टू फॉलो द स्ट्रेटजीज दैट आर गिवन टू डन, और सोल्जर्स को एक स्ट्रेटजी को फॉलो करने के आदेश होते हैं, जबकि यहाँ कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, बस एक कमांड था, आदेश था, फिर भी उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया। द राइम स्कीम वेरीज इन ईच स्टांजा, हर स्टांजा में राइमिंग स्कीम बदलती है इसकी। ईच लाइन्स इज इन डायमीटर, जो सारी लाइनें हैं वो डायमीटर में लिखी गई हैं, विच मीन्स टू स्ट्रेस्ड एंड टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, जिसका मतलब है कि इसमें दो स्ट्रेस्ड और दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को यूज़ किया गया है। ईच स्ट्रेस्ड सिलेबल इज़ फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, इसको काफ़ी रेगुलर पैटर्न में लिखा गया है। जो पहला सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है और फिर अनस्ट्रेस्ड है। द फॉलोइंग रिदम ऑफ द पोएम, जो इसका रिदम जो है फॉल करता हुआ दिखता है, वो सजेस्ट करता है द फॉल ऑफ द ब्रिगेड, जो ब्रिगेड है, बमबारी जो हो रही है, उसके फॉल को डिनोट करता है। एडिशनली, साथ ही साथ देखा जाए तो द रिदम मे ऑल्सो इंडिकेट द गैलपिंग ऑफ हॉर्सेज, और ये रिदम यह भी एक इंडिकेशन है कि जो गैलपिंग ऑफ हॉर्सेज होते हैं, घोड़े की चलने की, दौड़ने की जो आवाज़ें होती है, वो एक तरह से सिमिलरिटी दिखा रही है। एंड द पेस ऑफ एक्शन, और जो काम की रफ्तार है वो भी। एज द पोएट recalls a historical military engagement through the poem, he focuses, चूँकि एक ऐतिहासिक किसी जो सेना की जो भिड़ंत है या सेना के अटैक है उसको याद करते हैं, तो कविता में वो क्या करते हैं, ही फोकसेस ऑन द इनिशियल फेज ऑफ द क्रीमियन वॉर, वो क्रीमियन वॉर का शुरुआती दौर जो बैटल ऑफ बालाक्लोवा था उसको उसमें जिक्र करते हैं। विच वॉज बिटवीन टर्की एंड रसा, जो टर्की और रसा के बीच में था, ये बीच में ये लोग जो है एंटर करे थे। ब्रिटिश फोर्सेस एंटर्ड द वॉर इन सितंबर 1854, ये लोग सितंबर 1854 में इस वॉर में एंटर करे थे, प्रवेश किए थे। ऑन 25 ऑफ अक्टूबर 1854 जो बैटल ऑफ बालाक्लोवा था, द रशियंस वर सीजिंग द गन्स, जो रशियन सैनिकें थी वो सीज कर रही थी गन्स को, किन से, तो फ्रॉम द ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश सैनिकों से। लॉर्ड रैगलन, जो लॉर्ड रैगलन थी, सेंट ऑर्डर्स टू फेंड ऑफ और टू प्रोटेक्ट द ब्रिगेड, उन्होंने ही आदेश दिया था इन्हें कि आपको प्रोटेक्ट करना है जाकर गन्स को। द ब्रिगेड बिगेन चार्जिंग इन अ रॉन्ग वे, उन्होंने गलत तरीके से जो है चार्ज करा इनटू अ नैरो वैली, एक छोटी सी वैली में, बहुत सकरी रास्ती थी, जो रास्ता था बहुत सकरा था। इन दिस चार्ज ओवर 600 मैन रस्ट इन विच ओवर 150 डाइड, यानी इस 600 लोग में जो थे वे 150 शहीद हो गए, मर गए, और 450 ही लौट कर आए। एंड 120 इंजर्ड, और लगभग 120 उसमें क्या हुए, जख्मी भी हुए। द ब्रिटिशर्स लॉस्ट पोजीशंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स
फॉरवर्ड डिफेंसेस, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोई भी, मेजोरिटी जो इसमें सैनिक्स थे बहुत अच्छे पोस्ट पर थे, सारे ब्रेव थे, उन्हें खोया। द पोएम इज़ फुल ऑफ पोइटिक फीचर्स, बहुत सारे पोइटिक फीचर्स को इसमें यूज किया गया है, जैसे एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, आयरनी, सिमिली, मेटाफर। द पोएम इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स रिटन ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड। इनको हम विक्टोरियन पोएम्स के बेस्ट पोएम्स में से काउंट करते हैं। दैट वॉज इट। I hope you got it. Thanks for watching. If any doubts, you may comment in the comment section.